हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं समरी ऑफ द चैप्टर नंबर 9 विच इज मैडम राइड्स द बस। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए इस स्टोरी की समरी को स्टार्ट करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं, बट आपको क्या करना है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है, जिससे कि सारे पॉइंट्स आप इजिली रिकवर कर पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, जो जिस बच्ची की कहानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वास्तव में उसका नाम वल्लीमई था। और उसका एक बहुत ही फेवरेट पास टाइम था, यानी कि समय गुजारने का एक बहुत ही बढ़िया उसने एक्सक्यूज बनाया हुआ था कि वो क्या था जिससे वो अपना पास टाइम बहुत अच्छे तरीके से कर पाती थी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो वलीमई वास्तव में कुछ कोई और नहीं बल्कि एक छोटी सी लड़की थी। शी वॉज अ गर्ल हु वॉज नोन एज वली इन शॉर्ट। शॉर्ट में वलीमई को वली के नाम से बुलाया जाता था। एंड शी वॉज 8 years ओल्ड। वो 8 साल की बच्ची थी। एंड शी वॉन्टेड टू नो अबाउट न्यू थिंग्स। ऑलवेज वो बहुत ही क्यूरियस होती थी किसी भी नई चीज़ को जानने के लिए। नई चीज़ों को जानने में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता था। एंड शी हैड नो वन टू प्ले विद हर ऑफ हर ओन एज। उसके साथ एक दिक्कत ये थी कि उसके आसपास उसके हम उम्र के कोई भी बच्चे नहीं थे जो उसके साथ गेम्स खेल सके। तो अब क्या हुआ? सो हर फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर ऑफ हर हाउस। इसलिए सबसे अच्छा जो पास टाइम उसका क्या होता था, वो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाया करती थी और उसके घर के सामने जो भी नज़ारा होता था उसको देखने में अपना सारा टाइम वो स्पेंड करती थी। और वो इस काम में कभी बोर नहीं होती थी। वो इस काम करने में उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो दिस ऑलवेज गिव हर न्यू एक्सपीरियंस। और ये जो तरीका था कि अपने गेट के सामने खड़े हो जाना, नई चीज़ों को देखना, ऑलवेज उसे नए नए एक्सपीरियंसेस दिया करता था। एंड द बस दैट ट्रेवल्ड फ्रॉम हर स्ट्रीट टू द टाउन फैसिनेटेड हर द मोस्ट। और जितनी भी चीज़ें वो अपने आसपास ऑब्जर्व करती, सबसे एक वो घटना जो उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी वो क्या होती थी? वो बसेस जो शहर टाउन जाया करती थी उसके घर के सामने से होकर के, वो सबसे ज़्यादा उसे फैसिनेटेड, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया करती थी। लुकिंग एट द न्यू पैसेंजर, जब वो बसेस में नए पैसेंजर को देखती। एंड एवरी टाइम, हर समय, द बस गिव एन अनएंडिंग जॉय टू वली। और बसेस में नए नए पैसेंजर्स को देखना, उसका जो एक्सपीरियंस उसको मिलता, उसे एक अनएंडिंग जॉय मिलता, यानी बहुत अच्छा लगता, कभी भी वो बोर नहीं हुआ करती थी। अब इसके बाद का जो पॉइंट है आपको ये याद रखना है कि वली वॉन्ट्स टू ट्रेवल इन द बस। आज जब डेली वो गांव से क्या देखती, अपने घर के सामने से बस को गुजरते हुए देखती, तो धीरे धीरे करके उसके मन में भी एक इच्छा आती है, डिजायर आती है कि क्यों ना मैं भी बस पे एक बार ड्राइव करूं। सो एवरी डे व्हेन वली वॉज द बस, हर दिन जब वो बस को देखती थी, शी वॉन्टेड टू ट्रेवल इन इट। उसके अंदर भी एक जिज्ञासा होती, मन होती, ख्वाहिश होती कि मैं भी क्या करूं, उस बस में ट्रेवल करूं। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। और हर बीतते दिन के साथ उसकी डिजायर और ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाता है। एंड अंटिल इट बिकेम अ डिजायर। और अंत में वो क्या हो जाता है, उसका एक स्ट्रॉन्ग डिजायर बन जाता है कि नहीं, मुझे किसी भी हाल में बस में ड्राइव करना है। शी यूज्ड टू स्टेयर एट द पीपल व्हाइल दे गॉट अप एंड गॉट डाउन एट द बस। अब चूंकि वो इसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर हो चुकी थी, तो जब कभी बस में कोई भी चढ़ता या कोई पैसेंजर उससे नीचे उतरता, तो कंटिन्यूअसली वो उन लोग को घूरती रहती थी, देखती रहती थी। क्या करने के लिए? उनकी बातों को सुनने के लिए, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स went टू बस राइड एंड डिस्क्राइब हर अबाउट बस जर्नी, शी बिकेम jealous of her and would shout। अब क्या होता था कि अगर उसकी कोई भी फ्रेंड कभी भी अगर कोई बस में ट्रेवल कर लेती और वो आके उससे अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करती कि बस का एक्सपीरियंस उसका कैसा रहा, तो वली उसकी बातों को सुनकर के बहुत इरिटेट हो जाती, गुस्सा हो जाती और उससे जलसी फील करती और चिल्लाने लग जाती। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वली खुद बस में बेटा ड्राइव करना चाहती थी, लेकिन वो ड्राइव नहीं कर पा रही थी। इस वजह से उसे खुद के ऊपर गुस्सा आती थी और वो चिल्लाना शुरू कर देती थी कि उसकी फ्रेंड ने तो क्या किया, बस में ड्राइव कर लिया, बट मैं बस में ड्राइव नहीं कर पाई। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। सो वली डिस्कवर डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। अब वली के सामने एक समस्या थी कि बस के बारे में उसे कोई भी ज्यादा डिटेल्स पता नहीं थी। तो वली ने अब रिसर्च करना शुरू किया, पता करना शुरू किया कि बस की जो जर्नी होगी कैसे होगी, क्या डिटेल्स होगी, सब कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दी थी। तो आपको यहाँ जानना जरूरी है कि वो कौन कौन से पॉइंट है या कैसे कैसे तरीके से वो सारी जानकारी को इकट्ठा करती है। तो फॉर मेनी डेज एंड मंथ्स, कई दिनों तक, कई महीनों तक, वली लिसन टू टॉक्स ऑफ हर नेबर्स एंड पीपल हु वेंट ऑन द बस जर्नी। कई दिनों और कई महीनों तक वो अपने पड़ोसियों की जो बस की जर्नी से रिलेटेड बातचीत किया करते थे उनको सुना करती थी। ये साथ में वो लोग जो बस की जर्नी किया करते थे उन लोगों की बातें वो सुना करती थी। क्यों सुना करती थी? इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। अगर बस में मुझे ट्रेवल करना है तो क्या क्या चीजें मुझे मालूम होनी चाहिए, उन सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करती है। And she even asked them some questions since they were regular travelers।
और यहाँ तक जो रेगुलर ट्रैवलर्स हुआ करते थे उनसे कई बार क्या करती थी, अपनी जिज्ञासा की वजह से कई सारे क्वेश्चंस भी पूछती थी, जहां पर उसे डाउट होता कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन भी मुझे पता करना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन मुझे होना चाहिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी वो क्या करती, ट्रैवलर से पूछा करती थी। तो दिस वे, इस प्रकार से शी वॉज एबल टू गेट इवन द मिनट डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। अब इस प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी इतनी सारी जानकारी उस बस ट्रेवल से इकट्ठा कर रही थी कि हर प्रकार की जानकारी उसको जर्नी से रिलेटेड हो चुकी थी। एंड नाउ उसे क्या क्या पता चल गया, द फेयर वॉज 30 पैसा फॉर 1 वीक, कि अगर आप एक साइड जाएंगे यानी कि गांव से अगर आप शहर जाते हैं तो उसका किराया कितना लगेगा, 30 पैसा लगेगा। एंड द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और जो ट्रिप है कहां से, गांव से लेकर के शहर तक, वो एक बार की ट्रिप में कितना टाइम लेती, 45 मिनट्स का टाइम लेती है। सो शी केप्ट प्लानिंग, अब वो प्लानिंग करना स्टार्ट कर देती है, एंड कैलकुलेटिंग द थिंग्स फॉर लॉन्ग टाइम, और चीजों को एक लंबे समय तक क्या करती है, कैलकुलेट करती है, रिकैलकुलेट करती है, जिससे कि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो जाए। अब वो प्लानिंग करती है, स्ट्रेटजी बनाती है कि मुझे क्या करना है, अपने डिजायर को कंप्लीट करना, फुलफिल करना है। नाउ वली टेक्स द बस, अब फाइनली क्या होता है, वली बस राइडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है, बस राइडिंग के लिए खड़ी हो जाती है। एक दिन लिफ्ट मांगती है, कहती है कि मुझे आज, यानी कि बस आ रही होती है, कहती आज मुझे क्या करना है, बस में ट्रेवल करना है। तो क्या क्या वो चीजें करती देखते हैं। सो वली टुक बस ऑन स्प्रिंग आफ्टरनून, सारी तैयारी करने के बाद स्प्रिंग आफ्टरनून यानी कि बसंत का मौसम था, दोपहर का मौसम था, उस समय वो क्या करती है, बस जब आ रही हो तो उसको सिग्नल देती है कि मुझे भी क्या करना है, बस पे चलना है। सो देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर इन दैट डे, वो दिन थोड़ा सा ऐसा दिन था कि बहुत ज्यादा रश, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, तो उस दिन की जो बस थी उसमें केवल 6 या 7 पैसेंजर थे जब वली बस के अंदर चढ़ती है। द बस वॉज न्यू विद सॉफ्ट एंड लग्जरियस सीट, जो बस थी वो नई थी, उसकी जो सीट थी बहुत लग्जोरियस थी। एंड द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉर्ट पर्सन, और उसका जो कंडक्टर तो बहुत ही खुश मिजाज टाइप के इंसान था। एंड आस्क्ड वली टू गेट सीटेड, वो वली को कहता है कि वली तुम अपने सीट पे बैठ जाओ, चूंकि वली पहली बार ट्रेवल कर रही थी, बहुत एक्साइटेड थी। एंड राइट अप देयर इन द फ्रंट, वो कहता है कि ठीक सामने जो सीट वहां पे जाकर के तुम बैठ जाओ। ही एड्रेस वली एज अ मैडम, और यहाँ पे जो कंडक्टर होता है वो वली को क्या बोलता है, एक मैडम बोलता है। सो शी स्टेयर्ड लुकिंग आउटसाइड एंड द बस वाज अट्रैक्टेड एंड द आउटसाइड व्यू। अब क्या होता है, शी स्टार्टेड लुकिंग आउट, जैसी बस वहां से चलती है अब वो क्या करती है, अट्रैक्टेड बाय द आउटसाइड व्यू, जो भी बाहर का नज़ारा होता है बस के अंदर से, उस नज़ारे को देख करके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो सारा सीन उसे बहुत अच्छा लगता है। शी कुड सी द कैनल्स, उसे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है जब वो ट्रेवल करती है, उसे कैनल्स दिखाई देती हैं, यानी कि नदियाँ दिखाई देती हैं, वाटर बॉडीज जो होती हैं साइड बाई साइड। द पाम ट्रीज, वहाँ से पाम ट्रीज दिखाई देते हैं, ग्रास लैंड दिखाई देते हैं, एंड डिस्टेंट माउंटेन, और काफ़ी दूर पे कई सारे पहाड़ भी दिखाई देते हैं। एज वेल एज द ब्लू स्काई, तो बस के अंदर से वो नीला आसमान भी उसको दिखाई देता है। ओवरऑल ये सारा नज़ारा उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। एंड तभी वो क्या देखती है, अ काउ रनिंग टुवर्ड द बस मेड अ लाफ एंड क्लैप, फिर वो क्या देखती है कि उसके बस के सामने एक गाय होती जो कंटिन्यूअसली बस के हॉर्न को सुन करके, जितना तेज बस चलती है उतना तेज गाय भागती है, उसका नज़ारा देख करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और क्लैपिंग करने लगती है। एंड द कार वॉज नॉट मूविंग असाइड डिस्पाइट कंटिन्यूअस हॉकिंग बाय द ड्राइवर। अब लेकिन जो गाय थी वो बिल्कुल भी साइड नहीं हट रही थी, ड्राइवर जितना ज़्यादा हॉर्न करता, हॉर्न को बजाता, वो उतना तेज क्या करती, भागती। और यही नज़ारा, ये जो एक्टिविटी थी वो देख करके वली बहुत खुश हो जाती है, ये एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग लगती है। अब बस धीरे धीरे कहाँ पहुँच जाती है, वली रीच द टाउन, अब वली कहाँ पहुँच गई है, टाउन पहुँच गई है। तो टाउन पहुँचने के बाद क्या होता है आइए जानते हैं। तो द बस रीच द टाउन आफ्टर सम टाइम, अब लगभग 45 मिनट्स के बाद जो टाइम दिया गया था, लगभग कुछ टाइम के बाद क्या होता है, बस कहाँ पहुँच चुकी है, टाउन पहुँच चुकी है। एंड वली वाज सीइंग अ ब्राइट शॉप्स एंड बिग क्राउड, अब वहां पर वो क्या करती है, ब्राइट शॉप्स, कई सारी दुकानें दिखती हैं, एंड काफी सारा वहां पे क्राउड उसे दिखाई देता है। शी स्टेड इन द बस, लेकिन वो अभी भी बस के अंदर ही बैठी हुई होती है, सारे पैसेंजर बस से बाहर आ जाते हैं बट वो बस के अंदर ही बैठी हुई होती है। वाइल द अदर पैसेंजर गॉट डाउन, जबकि सारे अदर पैसेंजर नीचे उतर चुकी होती है। द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गॉट डाउन, पैसेंजर वो जो कंडक्टर होता है उससे कहता है कि अरे वली बाप भी तुम भी उतर जाओ, बट शी टोल्ड हिम दैट शी वुड गो बैक इन द सेम बस, लेकिन वो कंडक्टर को बताती कि नहीं मुझे नीचे नहीं उतरना, मुझे क्या करना है, सेम बस से वापस घर जाना है। शी रिफ्यूज्ड हिज ऑफर्स ऑफ गिविंग हर कोल्ड ड्रिंक एज अ ट्रीट,
अब कंडक्टर बहुत कोशिश करता है कि वो बच्ची है छोटी सी, शायद डर रही हो, घबरा रही हो, कई सारी चीज़ों को समझता है, उसे ऑफर भी करता है, कोई बात नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हारा जो भी पैसा हो, जाओ खाना पीना जो भी खाना है खा लो, उसके पैसे मैं दे दूंगा। यहाँ तक कि वो कोल्ड ड्रिंक भी ऑफर करता है, अगर तुम कोल्ड ड्रिंक पीना चाहो तो मैं एक ट्रीट की तरीके उसका पेमेंट मैं दूंगा और मैं क्या करूंगा, तुमको ये कोल्ड ड्रिंक पिला दूंगा। लेकिन नहीं, वो मना कर देती कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पीना है, ना कुछ खाना है, मुझे केवल क्या करना है, अब इसी बस से वापस जाना है। अब क्या होता है, द रिटर्न जर्नी। अब वली जब वापस आ रही होती तो उसकी रिटर्न जर्नी कैसी होती, आइए इस चीज को हम लोग जानते हैं। तो वली सॉ द सेम वंडरफुल साइट्स ऑन द रिटर्न जर्नी। अब जो जर्नी उसने जब शुरू किया था, जो सीन्स उसे उस समय दिखे थे, वही सारे सीन उसको दोबारा दिखाई देते हैं। उसको देख करके वो फिर से बहुत खुश होती, बहुत अच्छा उसे लगता है। एंड शी वॉजंट बोर्ड, वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होती, क्योंकि दोबारा भले सीन को देख रही थी बट वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुई। एंड ग्रीटेड एवरीथिंग विद सेम एक्साइटमेंट शी वुड फील फर्स्ट टाइम। और जिस एक्साइटमेंट से फर्स्ट टाइम उन सारे नज़ारों का वो आनंद ले रही थी, इंजॉय कर रही थी, उसी एक्साइटमेंट के साथ इस बार भी उन सारे नज़ारों को वो इंजॉय कर रही थी। लेकिन सडनली शी सॉ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। अचानक उसकी नजर पड़ती कि एक यंग काउ जो है रोड के बगल में बिल्कुल डेथ सिचुएशन में, यानी कि मरी हुई पड़ी है। एंड इट वाज द सेम काउ दैट वाज रनिंग टुवर्ड्स द बस व्हेन शी वाज गोइंग डाउन। और वो तुरंत पहचान जाती कि ये लगता है वही गाय है, मरी पड़ी है, जो जब हम लोग जा रहे थे टाउन, जो रास्ते में भागती हुई दौड़ती हुई मिली थी, शायद ये वही काउ है जिसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। नाउ शी वाज फिल्ड विद सैडनेस ऑन सीइंग हर। और जब उस गाय को देखती है, उसकी मरी हुई गाय को, तो उस सीन को देखकर, उस नज़ारे को देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। एंड द बस मूव्ड ऑन बट द थॉट ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड वली। लेकिन बस चलती रहती, लेकिन जो नज़ारा उसने गाय का देखा था, उस डेथ काउ का, वो नज़ारा उसकी आंखों के सामने से नहीं हटता, बार बार उसे वो सीन डरा रही होती ना। शी नो लॉन्गर लुक्ड आउटसाइड ऑफ द विंडो। और उस नज़ारे का इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव पड़ा कि अब वो बाहर बिल्कुल भी नज़र ही नहीं उठाती, बाहर बिल्कुल भी देखती नहीं है, यानी वो काफ़ी ज़्यादा सहम जाती है। व्हेन द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, और अब 3:40 पे जो क्या करती है, जो बस अब उसकी गांव पहुंच चुकी होती है। शी रैन स्ट्रेट फॉर होम। सीधा वो कहाँ भाग करके जाती है, अपने घर भाग करके जाती है। एंड हर मदर डिड नॉट गेट टू नो ऑफ हर सीक्रेट जर्नी। और उसकी मदर उसके सीक्रेट जर्नी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता है उसको। यानी कि इतने बेहतरीन तरीके से उसने प्लानिंग किया था कि वो अपने ड्रीम को पूरा भी कर लेती है, और माँ को उसकी पता नहीं चल पाई कब वो अपनी जर्नी को पूरा करके घर वापस आ जाती है। उसकी इतनी बेहतरीन प्लानिंग थी। नाउ कंक्लूजन ऑफ द मैडम राइट्स द बस। सिंपली अब आप लोग समझ चुके हो क्या कंक्लूजन है भैया। अगर आपके पास पूरा डिजायर है, उस डिजायर को पूरी करने की अगर आपके पास प्लानिंग है, डिटर्मिनेशन है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप उसको पूरा कर लेंगे। आपको बस क्या करना है, आपके पास विल पावर होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, और प्लानों को एग्जीक्यूशन में लाना चाहिए, तभी जाकर के आप सक्सेस हो पाएंगे। So with this story or summary and important points of this chapter has been finished. I hope dear students you all may have liked all the important points which I have shared with you all. So चलिए आज इसी के साथ आज की इस वीडियो की यहीं पे हम ओवर करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। सी यू सून विद द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।